अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी फैमिलीज़ भी बहुत सेफ होंगी। बेशक ये एक बहुत मुश्किल का वक्त है, लेकिन अल्लाह ताला इसे बहुत आसानी से गुजार देंगे और हम अपनी ज़िंदगियों की चहल पहल में वापस लौट आएंगे। आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो है नीयत, जिसके बारे में कभी हम ज़्यादा बात नहीं करते कि किस तरह एक नीयत हमारे पूरे के पूरे अमल और उसका रिजल्ट बदल के रख देती है। आज अपनी लाइफ से यही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। चलते हैं जी। स्टोरी स्टार्ट होती है व्हेन आई वाज इन एफएससी। तो मैं एकेडमी की स्टोरी है मेरी। एकेडमी में बहुत बड़ी क्लास थी हमारी और मैं उसमें ठीक स्टूडेंट थी, जो एक पढ़ने वाला बच्चा होता है इस तरह की स्टूडेंट थी और अपनी स्टडी पे ही मेन फोकस रखती थी। और क्लास में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बड़े पढ़ाकू से, जिनमें से शायद मैं थोड़ी सी थी, और एक ग्रुप होता है वो वाला जो बहुत फन करते हैं, स्टडी में भी अच्छे होते हैं लेकिन बहुत फन करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। और हमारे जैसे जो सिर्फ स्टडी पे फोकस करते हैं उन्हें देख के खुश होके अपनी लाइफ एंजॉय कर लेते हैं। तो मैं बेसिकली हमारी क्लास में जो ऐसा ग्रुप था मैं उनको बहुत एडमायर करती थी और उनमें एक लड़की थी जो स्पेशली जिसे मैं बहुत पसंद करती थी। तो एक दिन मुझे पता चला कि उसके साथ एक लड़की बहुत हमेशा नज़र आती थी। ग्रुप वो बहुत बड़ा था लेकिन एक लड़की बहुत ज़्यादा उसके साथ नज़र आती थी। तो मुझे पता चला जी उन दोनों की फ़ाइट हो गई है। तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई, ऑब्वियसली इतना बड़ा ग्रुप है, कोई ना कोई उनकी करवा देगा सुलह। लो जी, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। आई वाज वेटिंग कि शायद अब ठीक हो जाएगा सब, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो ये मैंने काम अपने आप को खुद ही असाइन कर लिया कि मैं उनकी दोस्ती करवाऊंगी। तो मैंने किया कुछ इस तरह, गेम प्लान मेरा ये था कि मैं एक के पास गई, उसके पास उसको जाके तारीफ़ें की, जी दूसरी तो तुम्हारी ये तारीफ़ें कर रही है और वो तो तुम्हें बहुत मिस कर रही है, लेकिन वो ईगो आ रही है कि वो कैसे जाके खुद कहे, बट शी इज़ सो सैड। और जो भी, ऑब्वियसली आई नो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ से कोई भी खैर नहीं निकलती, लेकिन उस टाइम जो झूठ मुझे समझ में आया मैंने बोल दिया। और ऐसे ही जाके मैंने दूसरी को भी कहा। और 1 वीक लगा या 1 वीक से ज़्यादा लगा होगा, तो उनकी दोस्ती हो गई आपस में। वो दोबारा से वैसे ही आपस में बैठने लगे, जलब करने लगे। तो हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट ये निकला, उनमें से एक जो मुझे बहुत पसंद थी उसकी और मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई। अब आगे चल के ये इस दोस्ती ने मेरी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले किया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेम ऐसी स्टोरी इसी प्लान पर एमएससी में मेरे साथ हुई। एमएससी में जब मैं क्लास में थी तो ऑब्वियसली आप थोड़े पढ़ाई में अच्छे, जो मतलब थोड़े से भी जो बेहतर होते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ ही बैठते उठते हैं जो अच्छे हैं स्टडी में, ठीक है। तो मेरे जैसे ख़ास तौर पे जो थोड़ी सी सेल्फिश सोच रखते हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऐसे लोगों के साथ ही उठते बैठते हैं जिनके साथ उनका हो के ऑब्वियसली मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मेरी भी कुछ इसी तरह की सोच थी। तो मेरी 2 ग्रुप्स के साथ बहुत बनती थी और वो सारे ही ऐसे लाइक समझो क्रीम है अपने अपने सब्जेक्ट्स के, और वो बड़ी अच्छी थी वो सारी। तो एक दिन मुझे पता चला उन दोनों ग्रुप्स की आपस में फ़ाइट हो गई है। तो मुझे तो पुराना एक्सपीरियंस था कि ये तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है मसला और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उनकी दोस्ती होगी नहीं होगी ये कहीं मेरे गेम प्लान में नहीं था अब, क्योंकि मुझे पता था कि वो शायद एक बोनस पॉइंट है, वो तो होता ही होता है, मुझे लग रहा था वो तो होता ही होता है, लेकिन अभी मेरा मेन पॉइंट था कि ऑब्वियसली अगर मैं उनकी दोस्ती करवा देती हूँ दोनों ग्रुप्स की, दे आर वेरी गुड इन स्टडी और मुझे हेल्प मिल जाएगी। यानी कि टोटल टोटल प्लान सेल्फिशनेस पे बेस करता हुआ टोटल पॉइंट, उनका फ़ायदा है नहीं है वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। जैसे कि मुझे पता था कि दोस्ती तो हो ही जानी है,
उसके अलावा मुझे कोई उनका नहीं परवाह थी कि उनका फ़ायदा है नहीं है, उनके इमोशंस क्या हैं, कोई कदर नहीं। बिल्कुल एक सेल्फिश प्लान था मेरा। ठीक है जी, उसके लिए मैंने कोशिश की, लेकिन एक के साथ बात की, दूसरे ग्रुप के साथ बात की, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट वाज सो शॉकिंग। अब उस रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह मेरे सबक के बाद। और मेरा आज का जो सबक है वो है पारा नंबर 8 से, और ये पारा है बेसिकली मुशरिकीन के बारे में। इसमें बात हो रही है सूरतुल अल-अनआम में मुशरिकीन मक्का और उनकी जैसे भी वो मतलब जानवरों के बारे में जो भी उनकी सोच थी और जिस तरह से भी वो उनको यूज़ करते थे उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनल इबिल इस्नैनि वमिनल बकर इस्नैन कुल अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैन हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मा इश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन अम कुंतुम शुहदाअ इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुदिल्लन नास बिग़ैरि इल्म इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। कुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिय इलैय मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मस्फूहन औ लहम खिंज़ीर फ़इन्नहु रिज्सुन औ फ़िस्क़न उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिहि फ़मन इत्तुर्र ग़ैर बाग़िन वला आदिन फ़इन्न रब्बक गफ़ूरुर रहीम। वअलल्लज़ीन हादू हर्रमना कुल्ल ज़ी ज़ुफ़ुर वमिनल बक़रि वल गनमि हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मख्तलत बिअज़्म ज़ालिक जज़ैनाहुम बिबग़यिहिम व इन्ना लसादिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये तो था मेरा आज का सबक। अब चलते हैं दोनों स्टोरीज के रिजल्ट्स की तरफ। तो जो एफएससी वाली स्टोरी थी उसमें जो लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद थी, हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप। लेकिन जो एमएससी वाली स्टोरी है, चूँकि उसमें मेरी नीयत ही अच्छी नहीं थी, मेरी नीयत सिर्फ मेरे फ़ायदे की थी, उसमें मैंने किसी के इमोशंस के बारे में नहीं सोचा, तो बात बिगड़ गई। उन दोनों की आपस में मैंने दोस्ती क्या करवानी थी, मेरी अपनी भी दोस्ती उनके साथ ख़त्म हो गई। जो पहले हमारे आपस के कनेक्शंस थे वो भी चले गए, जो ट्रस्ट था वो भी चला गया। सबसे बड़ी चीज़ जो लूज़ की उसमें वो था ट्रस्ट ख़त्म हो गया, उन दोनों ग्रुप्स का भी आपस में और मेरा भी। और आज वो दोस्त मेरे साथ नहीं है। उसके बाद मतलब बहुत कोशिश की मैंने सही करने की चीज़ें, पर वो सही नहीं हो सकी। लेकिन एफएससी में जो मैंने अपनी फ्रेंड बनाई एक, चूँकि उसमें मेरी नीयत बेहतर थी, अच्छी तो नहीं कहनी चाहिए, ऑब्वियसली बहुत अच्छी नहीं थी, कुछ समझ ही नहीं थी, लेकिन बेहतर थी। दोनों का भला चाहती थी, अपना कुछ नहीं चाहती थी फ़ायदा, बस चाहती थी कि वो जैसे पहले हंसती थी वो वैसे हंसें, बैठें, बातें करें। तो क्या हुआ जी, उनमें से जो एक थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। और जैसे ही उसकी लाइफ चेंज हुई,
उसने अपने इर्द गिर्द वालों के लिए भी कोशिश करना शुरू की, और उनमें से एक मैं भी थी। वो रोज़ मुझे फ़ोन करती थी, रोज़ और रोज़ बातें करते करते वो टॉपिक अल्लाह ताला की तरफ, कुरान पाक की तरफ और इन चीज़ों की तरफ ले आते थे। रोज़ वो मुझ पे मेहनत करती थी और मैं सिर्फ इसी उसमें उसका फ़ोन सुन लेती थी कि उसको बुरा ना लगे, वरना मेरा ज़ीरो भी इंटरेस्ट नहीं था उसकी चीज़ बातों में। हाँ, मैं सिर्फ यही करती रहती थी। लेकिन अब बात ऐसी है कि माशाल्लाह 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 उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मेरी मदद करती रही और मुझे गाइड करती रही, और सबसे पहला बुक्स का सेट उसी ने मुझे गिफ्ट किया, जिसमें एक नए बिगनर के लिए, एक बिगनर के लिए जो भी चीज़ें उसे चाहिए होती हैं वो सब उस सेट्स में थी, उस सेट का हिस्सा थी। और मैं आज भी उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज भी जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ, जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ अचीव करती हूँ जो मुझे लगता है मेरे लिए अनअचीवेबल थी इसमें, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि उसने मुझ पर कितनी मेहनत की है। वो मेहनत उस मेहनत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो मैंने की थी। तो ये है नीयत। नीयत का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका फल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही खूबसूरत होता है। एक अच्छी नीयत से किया गया काम आपकी ज़िंदगी बदल देता है, जैसे कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने थोड़ी सी मेहनत की, उसने महीनों मुझ पे मेहनत की। अल्लाह ताला उससे बहुत बरकत और अजर अता फरमाए। और आपकी ज़िंदगियों में जो भी ऐसा है जो आप पे मेहनत करता है, उसकी कदर करें, उससे मोहब्बत करें। ऐसे लोग बहुत नायाब होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें आपकी ज़िंदगियों में कायम दायम रखे और अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। अगले वीक किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।